अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मज़े में हूँ। वीडियो जो है वो वॉइस ओवर करना पड़ रही है बिकॉज़ ऑफ फ़ैन, क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा था और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, तो मुझे लगा कि इसका वॉइस ओवर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होती है ना तो फिर आप लोगों को डिस्टॉर्शन ज़्यादा आता है। तो गर्मियों में फिर मुझे वॉइस ओवर बहुत करना पड़ता है अच्छी आवाज़ की क्वालिटी की वजह से, वरना कभी किसी वीडियो में आउटडोर की आवाज़ आ रही होती है और किसी में कुछ। खैर एनीवेज़, आप लोग मुझे बताएं कि आपके यहाँ मौसम की क्या हालात हैं। यहाँ तो गर्मी बहुत है, लेकिन हर जगह पे मैं सुन रही थी कि पंजाब में बारिशें होंगी, लेकिन पता नहीं कब होंगी। खुल के बारिश नहीं हो रही है जो गर्मी को ख़त्म करेगी। लेकिन खैर, अब मैं रात के टाइम ये व्लॉग जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप सबको वेलकम, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की बेल आइकन का जो है वो बटन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करें, क्योंकि ये वीडियो और ये व्लॉग मैं आपके लिए बना रही हूँ। और बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना जो लोग व्लॉग देखते हैं ना, प्लीज़ ऐसे ना करें। आप लोग व्लॉग देखते हैं और फिर जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि खुशी हो कि इतने लोगों ने व्लॉग देखा है तो सब्सक्राइब भी किया। और वैसे भी कौन से पैसे लगते हैं, फ्री है बिल्कुल टोटली। मेरे कहने पे एक दफ़ा आप यकीन करें, इस बटन को प्रेस करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना फ्री है। और खैर, आज मैं बैठी हुई थी तो दोपहर में ही मैंने आज खाना बना लिया। खाना क्या बनाया वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ ज़रा फ्रेश। अच्छा, मुझे ना मौसम चेंज हो सॉरी जगह चेंज होने की वजह से ना जो सार आ रहे थे ना, वो मेरे भी हम नज़र आने लग गए हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मेरे जो है बाल जो है वो हम पानी सूट नहीं कर रहा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। कलर कम्प्लेक्शन अगर आप वीडियोज़ में देखें तो वो डल हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो वो तो कोई भी आबो हवा चेंज होती है तो फिर ऐसा तो होता है, लेकिन पहले वो शुरू में पता नहीं चला। 3 वीक गुजरने के बाद जो है ये देखिए, मेरा कलर कम्प्लेक्शन भी डल हो रहा है, बाल बहुत गिर रहे हैं, स्किन पे ड्राइनेस जो है ना हाथ पैर में बहुत ज़्यादा आ रही है, फेस ऑयली हो रहा है, बड़े मसले एकदम आए हैं सामने। तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि वो जो मैं कह रही थी ना कि जिसे सुना हुआ है कि जगह चेंज करने से जो है वो चेंज आता है, मुझे तो कोई चेंज नहीं आया। तो वो अब मेरी सारी गिले शिकवे दूर हो गए, तीनों चेंज आ गए। मैं बड़ी परेशान हूँ। वैसे तो मैं शैम्पू जो है वो ट्रेसमी का यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शैम्पू चेंज करूँ या क्या करूँ। वैसे मैं 1.5 साल से ही जो है ना ट्रेसमी यूज़ कर रही हूँ, 1.5-2 साल से, और बड़ा बेहतरीन मुझे सूट भी किया हुआ है। और समझ नहीं आ रही है कि अब क्या करूँ। आप लोग मुझे सजेशन दें कमेंट सेक्शन में कि मैं अपने बालों की क्या केयर करूँ कि पहले जैसे सिल्की ही रहें जैसे मेरे बाल हैं, लेकिन अब जो बाल ख़राब हो रहे हैं, ड्राइनेस तो बहुत ज़्यादा है और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा है। शाइन मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम हो रही है, और मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि हाँ, तुम्हारा जो है ये जितने चेंजेस मैंने आपको बताया ना, वो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ऐसा ही है। तो बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे इस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कोई शैम्पू चेंज करूँ या कुछ ना कुछ करूँ या कोई रेमेडी यूज़ करूँ, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी ना ऐसी कंडीशन में आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको कोई प्रोडक्ट सूट करें या मज़ीद ख़राब कर दे सिचुएशन, क्योंकि ज़ाहिर बात है इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया चेंजेस का। तो अब ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो मुझे इस वजह से ना घबराहट से कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ, शैम्पू चेंज कर लूँ ना कर लूँ। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बेहतर सजेशन हो तो ज़रूर दें। चलिए जी, किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। खाने में आज मैं बना रही हूँ अरबी जो है वो, और चिकन शोरबे वाली। अच्छा, अब मज़े की बात सुनिए कि मैं सिर्फ़ अरबी खाती हूँ अजवाइन वाली, और मैंने आज तक वही खाई है। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे शोरबे वाली खानी है, तो मैंने कहा चलिए मैं बनाती हूँ। हालाँकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए बनाओ, लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मैं उनसे बहुत कह रही थी कि आप जो चीज़ खाते हैं ना, आप मुझे वो चीज़ें बताया करें ताकि मैं वही बनाऊँ और आप खाएँ। तो कहते हैं कि जो तुम नहीं खाती। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो फिर आपको बड़ा मसला होगा, तो कभी-कभी हम मैनेज कर लिया करेंगे कि मैं कोई और चीज़ खा लिया करूँगी और आप कोई और। लेकिन आप अपनी जो ख़्वाहिश है ना चीज़ों की खाने की, वो ज़रूर मुझे बताया करें। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहते, उन्होंने खैर मुझे बिल्कुल मना किया था कि नहीं, तुम बेसन वाली सॉरी मसाले वाली ही बनाना जो तुम खाती हो। लेकिन मैंने फिर उनको बताया ही नहीं। मैंने उनकी जो फ़ेवरेट है ना वो शोरबे वाली बना ली। फ़र्स्ट टाइम ही मैं बना रही हूँ और मैंने कभी खुद भी नहीं खाई और मैंने खाई भी नहीं थी। तो मैंने उनके लिए बनाई और उनसे मैंने पूछा
कि मुझे बताएं कैसी बनी है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है, ये उन्होंने मुझे कहा। और उनके बारे में मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो झूठी तारीफ़ करते हैं। पहली बात ये वो तारीफ़ ही नहीं करते, ये जो है ना वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है हर लिहाज से, बस बहुत ज़्यादा। तो कभी पूछ लो तो अगर कोई बात बता देंगे तो ऑनेस्टली वो सीधे ही मतलब बताएंगे। तो इस वजह से मुझे यकीन है कि अच्छी बनी थी, क्योंकि उन्होंने कहा है तो अच्छी बनी है, अदरवाइज़ वो नहीं कहते, उन्होंने कहना ही नहीं था। तो खैर मैंने उनके लिए बनाई। अच्छा, इस दफ़ा ना बड़ी डिफरेंट चीज़ें देखेंगे मैंने अपने इस व्लॉग में, क्या मैंने आने वाले व्लॉग्स में भी ऐसे ही देखेंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सी चीज़ें जो मैं नहीं खाती, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अपने हस्बैंड को बना के दूँगी, वो तो खाएँ। जैसे अरवी, ये शोरबे वाली है, ये तो बना दिया। भिंडी मैं बिल्कुल नहीं खाती, और इसी तरह वो करेले नहीं खाते। लास्ट व्लॉग में मैंने शायद एक आपसे, जब मैं ये सब्ज़ियाँ लेकर आई थी ना, मैंने आपसे शेयर किया था कि भिंडी मैं नहीं खाती, करेले वो नहीं खाते, और ये सब चीज़ें आई हैं तो हम बनाएंगे अपनी अपनी पसंद की। मुश्किल बड़ा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एक इंसान, अब ये देखें करेले मैं उनकी तैयारी कर रही थी तो अपनी भी साथ साथ तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं करेले बना लेती हूँ, मेरे फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने पहले भर के कीमा करेले भरे हुए बनाने थे, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत की हंडिया, और अकेला बंदा उसको इन्जॉय नहीं कर सकता, जब तक साथ खाने वाले इन्जॉय करने वाले ना हो तो इस चीज़ का वो मज़ा ही नहीं आ सकता। तो फिर मैंने उसको काट लिया। मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कीमा करेले बना लेती हूँ, लेकिन भर के, फिर जो है ना स्टफ़्ड वाले। वो अब मैं ईद पर लाहौर जाऊँगी और अपने, तो वहाँ फिर बैठ के खाऊँगी जब साथ दूसरे भी खाने वाले होंगे, इतनी मेहनत की हंडिया। तो बस ये ईद से याद आ गया कि कैसी तैयारियां जा रही हैं आपकी, किस किसने ईद का बकरा जानवर ले लिया। और फीमेल्स बताएं, वैसे बकरे की टेंशन है ना वो घर के आदमियों को ही होती है कि जानवर लेने जाना है, और लेडीज़ को जो होती है ना वो वही वाली होती है जो हमेशा से होती है, कपड़ों की हुआ है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब तो ईद में वैसे थोड़े दिन रह गए हैं, तो किस किस ने अपने कपड़े जो हैं वो स्टिच करवा लिए। और गर्मी बहुत शदीद होगी, तो क्या स्टफ़ है और कैसी तैयारी है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, मेरी तैयारी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैं मिल्क शेक पी रही हूँ साथ साथ कुछ खाती रहती हूँ मैं। तो अच्छा जी, तो मैं अपनी तैयारी के बारे में आपको बता रही थी कि मेरी तैयारी कुछ यूँ है कि मेरी तो जो देवरानी है ना, उन्होंने मेरा मसला कर दिया हल। एक तो माशाल्लाह मेरे पास ना बहुत से लोग हैं जो ख्याल करने वाले हैं। शायद इसी वजह से मैं इतनी ईज़ी हो गया ना, आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो गई हूँ कि मुझे इतना हर्डल महसूस नहीं, सपोर्ट बढ़ी है। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे सपोर्ट मिल गई है अपनी ईद की तैयारियाँ करने में। और ये जो कबाब है ना, ये मैंने अपने लिए बनाए थे क्योंकि मैं नहीं खाती अरवी। तो मुझे इस तरह कुछ यूँ जनाब मिल गई है कि मेरी अम्मी को मैंने एक ड्रेस का भेजा था, जो मैंने सोचा हुआ था, प्लेन ड्रेस था, मैंने डिज़ाइन कराना था। तो वो मैंने अपनी अम्मी को कहा, तो उन्होंने मुझे सूट ला दिया। कपड़ा और दर्जन जो टेलर जो थी, और टेलर का या दर्जन का जिसका भी इंतज़ाम करना था, वो जो था वो मुझे अना ने मेरी मसला हल कर दिया। अना कौन है? अना मेरी देवरानी है, मेरे चैनल पर मेरा व्लॉग उनके साथ मौजूद है। तो नए आने वाले सब्सक्राइबर, क्योंकि जो पुराने होते हैं ना वो जानते हैं फैमिली को, क्योंकि मैं व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स अक्सर शेयर करती रहती थी। तो जो नया आया मैं उनको बता दूँ, तो वो मेरी देवरानी अना, उनके साथ मेरा व्लॉग है, आप देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसा करती हूँ कि एंड पे ना वीडियो के शेयर कर दूँगी। तो उन्होंने मेरा मसला हल कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी मैं आपका सूट सिलवा दूँगी। उसने मुझे जितना कपड़ा लगना था टेलर से पूछ के लेस और कपड़ा बता दिया। अम्मी को मैंने वो बता दिया कि मुझे इतने कलर का, ये कलर का और ये कपड़ा चाहिए। तो आज अम्मी की कॉल आई कि तुम्हारा इस कलर का सूट और ये जो तुमने लेस बताई थी चीज़ें वो ले आई हूँ। तो मैंने कहा बस अब आपका काम यहाँ तक था, तो आप इसको श्रिंक कर दें। अब आगे से जो काम है वो मैं आऊँगी तो फिर मैं अना को दे दूँगी और वो मुझे स्टिच करा देगी। तो ये होते हैं फ़ायदे यहाँ बैठे मेरा जो काम हो गया, वरना मुझे टेंशन थी कि पहले मुझे खुद जाना पड़ेगा और फिर जाके देकर फिर आना पड़ेगा। मैं फ़ाइनल ईद पर ही जाऊँगी, और तैयारियाँ जो है मेरे माशाल्लाह प्यारे अपने जो है ना वो मेरी तैयारियाँ कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मेरे ना दाँत में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और मेरे हस्बैंड भी काम से आए नहीं थे, तो मैंने उनको कॉल कर दी। मैंने कहा कि आप आते हुए ना, मेरे दांतों में कभी इतना दर्द होता नहीं है, लेकिन बहुत शदीद दर्द हो रहा है, ना कोई रेशा है ना कुछ है, पता नहीं क्यों। तो मेरी जान निकली, तो आप बस कोई टैबलेट मेडिसिन कुछ ले आना। तो वो मुझे उन्होंने 2 टैबलेट्स ला के दी, साथ में ये टूथपेस्ट ला के दी, और वो कहती कि तुमने यही टूथपेस्ट यूज़ करनी है। और इससे बस फिर मुझे सुकून आया, यकीन माने इससे फिर मुझे आराम आया और मुझे चैन आया। तो फिर मैं सुकून में आ गई कि चलो जी अब मुझे ज़रा दर्द रुक गया मेरा।
और ये जो दर्द होता है ना, कान का हो गया, दांतों का हो गया, इतना सवेर दर्द बुरा होता है ना, अल्लाह फल्लाह। खैर दर्द तो कोई भी हो बुरा ही होता है, दर्द कहाँ अच्छे होते हैं। बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और ये रात की चाय है जो हम पी रहे थे। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।